अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 15 जुलाई को एप्पल हॉस्पिटल गोविंदपुरम कॉलोनी में वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के उपलक्ष्य में निःशुल्क प्लास्टिक एवं जनरल सर्जरी परामर्श शिविर आयोजित होगा। ये शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा, जिसमें डॉक्टर स्वाति जैन द्वारा विभिन्न शारीरिक विकृतियों और समस्याओं पर विशेषज्ञ परामर्श मिलेगा। बुरहानपुर वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। 15 जुलाई को एप्पल हॉस्पिटल गोविंदपुरम कॉलोनी में वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के उपलक्ष्य में निःशुल्क प्लास्टिक एवं जनरल सर्जरी परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा। ये शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। शिविर में डॉक्टर स्वाति जैन प्लास्टिक सर्जन द्वारा स्तन में गांठ, कटे फटे होठ, नाक, कान और होठों की विकृतियां, जलने के बाद के निशान, जन्मजात विकृतियां और चेहरे के दाग धब्बों पर परामर्श दिया जाएगा। ये शिविर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का एक बेहतरीन अवसर है। नमस्ते, मैं डॉक्टर स्वाति जैन, जनरल एवं प्लास्टिक सर्जन, एप्पल हॉस्पिटल बुरहानपुर। 15 जुलाई को हमारे यहाँ एप्पल हॉस्पिटल में जागरूकता एवं परामर्श शिविर रखा जा रहा है, जिसमें हम लोगों के कटे फटे होठ, जन्मजात विकृतियाँ जैसे कि छोटी उंगली, बड़ी उंगली होना और स्तन में गठान, स्तनों का बड़ा होना, अत्यधिक छोटा होना, जले होने से या उसके बाद की विकृतियां, इन सभी को देखा जाएगा और इसके आगे का इलाज किया जाएगा। 15 तारीख को एप्पल हॉस्पिटल में ये निःशुल्क शिविर रखा जा रहा है, तो अधिक से अधिक संख्या में आके आप इस निःशुल्क व्यवस्था का लाभ उठाइए। नेपानगर ओवरब्रिज की सुरक्षा पर सवाल। भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज के बाद नेपानगर का रेलवे ओवरब्रिज भी चर्चा में है, जो 86 डिग्री कोण का है। सुरक्षा जालियां न लगने से 2 हादसे हो चुके हैं, एक की मौत भी हुई है। तकनीकी मंजूरी न मिलने के कारण अभी तक सुरक्षा जालियां नहीं लग पाई है। भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री ब्रिज के बाद पूरे प्रदेश में पुल, पुलियाओं और सड़कों की जांच शुरू हो गई है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में बना रेलवे ब्रिज भी जानकारी प्राप्त करने पर 86 डिग्री कोण का निकला है। अब इस ओवर ब्रिज की भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस ओवर ब्रिज का निर्माण 7 साल में पूरा हुआ है। 2 साल पहले ही इस ओवर ब्रिज को जनता के लिए खोला गया। मध्य प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा निर्मित इस ओवर ब्रिज का निर्माण 34 करोड़ की लागत से की थी। कार्य में देरी होने से 4 करोड़ की लागत बढ़ने से ओवर ब्रिज की लागत 38 करोड़ हो गई। सेतु निगम के अफसर अरुण गंगरारे ने बताया कि ये ओवर ब्रिज 90 डिग्री का नहीं हो, इसकी चौड़ाई 16 मीटर है और गोलाई भी अधिक है। 4 साल पहले सेतु निगम ने ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा कर दिया है। ओवर ब्रिज में सुरक्षा के लिए जालियां नहीं लगाए जाने से 2 हादसे हो चुके हैं, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। चूंकि सेतु निगम द्वारा ओवर ब्रिज निर्माण के बाद ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया, लिहाजा सुरक्षा के लिए सेतु निगम द्वारा जालियां नहीं लगाई गई। तत्कालीन कलेक्टर भव्य मित्तल के कहने पर सेतु निगम ने नेपानगर नगर पालिका को ओवर ब्रिज पर सुरक्षा के लिए जालियां लगाने की अनुमति दे दी थी। नगर पालिका को जालियां लगाने के लिए इंदौर से तकनीकी मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए नगर पालिका भी सुरक्षा जालियां नहीं लगा पा रही है। लेकिन जैसे ही मंजूरी मिलेगी, नगर पालिका ओवर ब्रिज पर जालियां लगाने की बात कह रही है। आवाज में हमारी परिषद कांग्रेस की बताया कि प्रक्रिया के तहत सारी कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर प्रक्रिया में अपना तो कार्रवाई की जाए तो जांच होता है, जांच चीजें होती है। पर इन्होंने डीएसपी ने इंदौर भेजा हुआ है, ये सेंक्शन होने के आने के बाद तत्काल जाली लगाने का काम। देखो, ये जो ब्रिज जो है 2015 में ब्रिज निगम ने ड्राइंग डिजाइन हिसाब से बनाया। उसके बाद यहाँ जब निर्माण जब करना था तो यहाँ जगह की अभाव था, इसलिए ये उस समय तत्कालीन समय में जो मद्रास सरकार ने इसकी ड्राइंग डिजाइन पास की थी। अब वर्तमान में यहाँ 2 हादसे हो चुके। बेटा और ये इसमें फाइल तैयार करके जैसे इंदौर से फाइल आदमी ताप्ती में श्रमिकों को वेतन भुगतान का आश्वासन। पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने ताप्ती मिल प्रबंधन से श्रमिकों के वेतन भुगतान को लेकर 3 घंटे तक गांधीगिरी की। प्रबंधन ने लिखित में आश्वासन दिया कि टेंडर की राशि मिलने के बाद वेतन दिया जाएगा, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। बुरहानपुर के पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने शुक्रवार को उपनगर लालबाग स्थित एनटीसी के बुरहानपुर ताप्ती मिल के महाप्रबंधक के कक्ष में श्रमिकों के साथ पहुंचकर गांधीगिरी की। दरअसल कोविड काल से बंद बुरहानपुर ताप्ती मिल प्रबंधन द्वारा पिछले 8 महीनों से करीब 800 श्रमिकों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। श्रमिकों का वेतन कब भुगतान किया जाएगा, इसको लेकर पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह
शेरा ने महाप्रबंधक के कक्ष में 3 घंटे तक डेरा डाले रखा। पूर्व विधायक ने प्रबंधन से ये मांग की कि लिखित में दे कि कब श्रमिकों का भुगतान किया जाएगा। काफी माथापच्ची के बाद महाप्रबंधक ने पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को लिखित में ये आश्वासन दिया कि मिल के टेंडर होने और उसे प्राप्त राशि के बाद श्रमिकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस लिखित ठोस आश्वासन के बाद पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने अपनी गांधीगिरी समाप्त की। देखो, ये विरोध नहीं है, ये अधिकार की मांग है। एनटीसी जो है नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन अंतर्गत ताप्ती मिल चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रन करती है और हमारे यहाँ का सांसद भी कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ की एमएलए भी कुछ नहीं कर रही है। पिछले 8 महीने से यहाँ के कर्मचारियों को लेबर के साथ साथ मैनेजमेंट वालों को भी तनख्वाह नहीं मिली है। यानी जीएम बिना तनख्वाह के बैठे हैं, यहाँ के फैक्ट्री मैनेजर बिना तनख्वाह के, लेबर को तनख्वाह नहीं है। 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है इन लोगों को और उसी तनख्वाह के लिए मैं इनके ऑफिस आया कि हमको तनख्वाह चाहिए या हमको एक आपका एश्योरेंस चाहिए कि कौन सी तारीख को आप तनख्वाह देंगे, क्योंकि बिना तनख्वाह के काम कैसे करेंगे। और ये फैक्ट्री वाले इतने उस्ताद है कि जो बिना तनख्वाह 8 महीने तो काम करा रहे तनख्वाह से और नोटिस सर्व कर रहे हैं कि 10-5 लोगों को नोटिस सर्व कर दिया इन लोग ने कि काम करने आओ। तो काम करने का फ्री में काम करेंगे? इन लोगों को समझ नहीं आती कोई फ्री में काम कर सकता है क्या। तो आज उसी की मांग लेके आए हैं और आज सैलरी करवाएंगे हम। ये पूरी ताकत है हमारी, पूरी सोच है और ये आंदोलन मत समझो इसको, ये निवेदन है हमारा एनटीसी के अधिकारियों से और मिल के जनरल मैनेजर से कि आज ताप्ती मिल सब धरना देने आए थे, अपनी बात रखने आए थे। जो 8 महीने से वेतन नहीं हो पा रहा है कारखाने द्वारा, एनटीसी द्वारा, उसी को लेके सब में बहुत ज़्यादा असंतोष है। सब अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, परिवार का बहुत ज़्यादा बर्डन है आर्थिक सभी पे। अब जितने मजदूर हैं 8 महीने से जो प्रॉमिस किया गया, जो वादा किया गया सरकार द्वारा, वह हम वादा खिलाफ़ी हर जगह देख रहे हैं। चाहे आप मजदूर संघ में देखिए, चाहे आप ये अपने टीचरों में देखिए जो अपने ये अतिथि शिक्षक हैं, या आज मनरेगा में देखिए, सब वादों से सरकार कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रही है। 556 आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन भुगतान। संविदा संस्थान एवं फैसिलिटी में काम करने वाले 556 आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने की समस्या का श्रम अधिकारी कन्हैया लाल मोरे ने समाधान किया। कंपनी द्वारा 35,64,537 रुपये का भुगतान करवाया गया, जिससे कर्मचारियों ने प्रशासन का आभार जताया। बुरहानपुर जिले में संविदा संस्थान एवं फैसिलिटी में काम करने वाले 556 आउटसोर्स कर्मचारी को नहीं मिला था वेतन। श्रम अधिकारी को बताई थी समस्या हुआ निराकरण। शुक्रवार सुबह 11 बजे श्रम अधिकारी कन्हैया लाल मोरे ने कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि संविदा संस्थान एवं फैसिलिटी में काम करने वाले 556 आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला था, जिसको लेकर कर्मचारियों ने समस्या बताई थी। इस समस्या का तुरंत ही निराकरण किया गया और कर्मचारियों को 35,64,537 रुपये का कंपनी द्वारा भुगतान करवाया गया, जिसको लेकर कर्मचारियों ने भी श्रम अधिकारी और जिला प्रशासन का आभार माना है। श्रम अधिकारी ने कहा कि जिस भी कर्मचारी को इस तरह की समस्या है, हमारे कार्यालय में आकर संपर्क करें, हमारे द्वारा निराकरण किया जाएगा। गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूजन का आयोजन। शिकारपुरा थाने के पास गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायी शामिल हुए। पंचकुंडी हवन, गुरु दीक्षा, पुष्पांजलि संस्कार सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। बुरहानपुर शिकारपुरा थाने के पास स्थित गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। शुक्रवार सुबह 10 बजे शिकारपुरा थाने के पास स्थित गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सुबह से ही अनुयायी मंदिर में पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना कर गुरु पूजन किया। गायत्री मंदिर से जुड़े मनोज तिवारी और राजेश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अनुयायी शामिल हुए, तो यहाँ पर पंचकुंडी गायत्री हवन यज्ञ के साथ गुरु दीक्षा और पुष्पांजलि संस्कार और अन्य संस्कार भी हुए। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।